हेलो एवरीवन, हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का। इसमें हम जो भी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं सारे चैप्टर्स की वो क्लास 9 के रहेंगे, जिसमें हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। मैटर किन्हें कहते हैं, मैटर की क्या एनवायरनमेंट है, उसे कैसे क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है या गैस है। ठीक है, इसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कितने टाइप की स्टेट्स होती है मैटर की, ये सारी चीज़ें हम जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैटर मैटर क्या है? मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। वो सभी चीज़ें जिनका कोई स्पेस होता है और कुछ मास होता है। ठीक है, जो कहीं पर भी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, स्पेस घेरती है, ठीक है, जगह बनाती है, वो सारी ही मैटर होती है और उनका कुछ मास होता है। ठीक है, सो मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। Classification of matter in early Indian philosopher classified in the form of 5 basic elements। यानी कि हमारी अर्थ पे जो पुराने इंडियन फिलोसोफर थे उन्होंने क्या किया था कि एलिमेंट्स को 5 एलिमेंट्स को बताया था कि एयर है, अर्थ है, फायर है, स्काई है, वाटर है, ये सारे ही पंचतत्व कहलाते हैं। ठीक है, पंचतत्व जैसे कि हवा, पृथ्वी, है ना, अग्नि, आसमान, वाटर, ये सारे ही क्या है, पंच तत्व हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, फिजिकल मैटर फिजिकली स्टेट के अकॉर्डिंग इसको 3 भागों में बांटा गया है। द फर्स्ट वन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, मैटर को किस में बांटा गया है? 3 स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी कि हमारी अर्थ पे 3 स्टेट्स ही पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर इज क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। यानी कि उसका कंपोजिशन का, केमिकल कंपोजिशन जब देखेंगे तो उससे पता लगता है कि कोई सब्सटेंस प्योर है या मिक्सचर है। उसके अकॉर्डिंग हम उसको आइडेंटिफाई भी और क्लासीफाइड भी कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंसेस मे बी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। सो प्योर सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं? जो कि एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड होते हैं। मिक्सचर्स मे बी होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर हो सकते हैं या तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो सकते हैं। होमोजीनियस यानी कि एक जैसे, और हेट्रोजीनियस जिसमें कि अलग अलग पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो मिक्सचर भी हो सकता है और प्योर सब्सटेंस भी हो सकता है। ठीक है, मैटर। नाउ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, क्या क्या फिजिकल नेचर है मैटर के? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो होता है वो पार्टिकल्स से बना होता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। यानी कि जो पार्टिकल जिससे वो बना हुआ है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। उन पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्पेस होता है, छोटे छोटे स्पेस होते हैं। एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल प्रेजेंट हैं किसी भी मैटर में वो कंटिन्यू मूव करते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं मैटर में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी वजह से वो होल्ड करके रखते हैं एक दूसरे को। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कैसे बताओगे कि एक मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है? ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। टेक सम वाटर इन अ बीकर। बीकर में वाटर लीजिए एंड नोट इट्स लेवल। इसका लेवल नोट कर लीजिए कि कितना वाटर है। डिजॉल्व सम सॉल्ट और शुगर इन इट। आपको क्या करना है? या तो इसमें शुगर ऐड करिए या तो सॉल्ट ऐड करिए। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रोड। नाउ द सॉल्ट डिजॉल्व इन द वाटर बट द लेवल ऑफ द वाटर डज नॉट चेंज। जो सॉल्ट है वो पूरा इसके अंदर मिक्स हो जाता है। ठीक है, बट जो वाटर का लेवल है वो वही उतना का उतना रहता है। ठीक है, वो चेंज नहीं होता। सो दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ द वाटर गेट्स इन टू दिस स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। यानी कि क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट, यहाँ पे सॉल्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे जितने भी पार्टिकल सॉल्ट के थे वो वहाँ पे क्या कर लेते हैं, अपनी जगह बना लेते हैं वाटर के पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, एंड दिस शोज दैट द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इससे पता लगता है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है और उनके बीच में कुछ स्पेस होता है। नाउ
द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये कैसे पता लगाओगे? सो डिजोल्व 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन 100 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर। आपको क्या करना है, एक 100 ml का बीकर लेना है, इसमें 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट के डाल देने हैं, जिसकी वजह से इसका कलर पर्पल हो जाता है। नाउ टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, इसका एक 10 ml का सॉल्यूशन लीजिए। अब इसको 100 ml ऑफ वाटर में डिजोल्व कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, अब वापस इसका एक क्या करते हैं, टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर अगेन, वापस मिलाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस हम बार बार रिपीट करते हैं, 5 to 6 टाइम्स इसको रिपीट किया जाता है। एंड दिस शोज दैट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज नंबर ऑफ वॉल्यूम। यानी कि इससे ये पता लगता है कि जब 100 ml का वाटर हम बार बार ले रहे हैं, तो ये जो सप्लीमेंट हम ले रहे हैं इसको मिलाने वाला, वो बार बार इसमें इतने क्रिस्टल तो हैं कि वो इतने 100 ml ऑफ वाटर को उसका कलर चेंज करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस शोज दैट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ, यानी कि कुछ क्रिस्टल ही पोटेशियम परमैंगनेट के उस लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को उसका कलर चेंज करने में हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज देर आर मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन ईच क्रिस्टल। यानी कि एक छोटे से क्रिस्टल में भी बहुत सारे क्या होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। इसी से पता लगता है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। नाउ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनमें स्पेस है। ये कैसे पता लगाएंगे? तो यही जो हमने एक्टिविटी करी थी शुगर को ऐड करने की या सॉल्ट को ऐड करने की, वो यही है। नाउ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। कैसे बताओगे कि जो मैटर में जो पार्टिकल्स हैं वो बार बार मूव कर रहे हैं? ठीक है, कैसे पता लगाएंगे? टेक सम वाटर इन अ बीकर, एक बीकर में आपको क्या लेना है, वाटर लेना है, एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली। आपको क्या करना है, ब्लू और रेड इंक इसमें स्लोली डालनी है अलॉन्ग द साइड ऑफ द बीकर। नाउ लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर फ्यू आवर्स। आपको क्या करना है, इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है और इस तरीके को एज इट इज़ रखे रहने देना है। एंड इंक स्प्रेड्स इवनली थ्रू आउट द वाटर, जो इंक है वो पूरे बीकर में एक जैसी फैल जाती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ द वाटर एंड इंक। क्यों, किसकी वजह से? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वाटर के और इंक के, वो एक क्या कर रहे हैं, मूव करते हैं। इसी वजह से क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स हैं इंक के वाटर में वो पूरे डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, वो मूवमेंट की वजह से होता है, क्योंकि उसके जो वाटर एंड इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी कि जो 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, मिक्स होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे ये जो इसकी मोशन को बताया गया है कि ये मोशन इस तरीके से कर रहे हैं पार्टिकल्स। ठीक है, ये रैंडम मोशन करते हैं, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है कि इसी डायरेक्शन में फिक्स मोशन करेंगे, कहीं पे भी मोशन करते हैं ये। ना द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये कैसे बताएंगे? टेक एन आयरन नेल, एक आयरन नेल लीजिए, अ पीस ऑफ चॉक, एक पीस ऑफ चॉक लीजिए, एंड अ रबर बैंड, एक रबर बैंड लेनी है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, आपको क्या करना है, इसको तोड़ना है हैमर से। कटिंग और स्ट्रेचिंग, इट इज़ मोर ईजियर टू ब्रेक अ चॉक, आपको क्या करना है, क्या तोड़ के देखेंगे, हैमर करके देखेंगे, कटिंग करके देखेंगे, स्ट्रेच करके देखेंगे कि कौन अच्छे से स्ट्रेच हो पाता है, कौन अच्छे से टूट पाता है, कौन अच्छे से कटिंग जिसकी अच्छे से हो पाती है। इट इज़ मोर ईजियर टू ब्रेक द चॉक, मतलब अगर आपको हैमर करना है तो चॉक को जल्दी से कर सकते हैं। लेस ईजियर टू ब्रेक द रबर बैंड, रबर बैंड को ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता। डिफिकल्ट टू ब्रेक द आयरन नेल, आयरन नेल को भी ब्रेक करना ईजी नहीं होता। तो इट इज़ बिकॉज द पार्टिकल्स इन द आयरन नेल आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स देन इन द रबर बैंड और चॉक। यानी कि चॉक और रबर बैंड के कंपैरिजन में आयरन नेल के जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहते हैं, इसी वजह से वो इसलिए उसको ब्रेक करना आसान नहीं होता। ठीक है, सो नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, मैटर जो है वो 3 डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है, जैसे कि हमने पहले ही पेज में पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स आर, सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम,
पहली जो स्टेट है उसकी प्रॉपर्टी। द सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका जो है वो डेफिनिट शेप होता है और फिक्स्ड क्या होता है, वॉल्यूम होता है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम। इन जो सॉलिड, कोई भी सॉलिड होगा उसके जो पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस है वो सबसे कम होती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। अब क्योंकि वो बहुत पास पास हैं तो पास पास होने की वजह भी होगी, वो है अट्रैक्शन। ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम। क्योंकि वो बहुत पास पास है तो उनको जगह नहीं मिलती है, इसलिए वो मूवमेंट भी नहीं कर पाते। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम। दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल, यानी कि उनको कंप्रेस करना भी आसान नहीं होता है। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट, यानी कि उनके डिफ्यूजन की रेट भी कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, वो आसानी से किसी के साथ मिक्स नहीं हो सकते। Now, properties of liquid. Liquid has no definite shape but have fixed volume. इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। लिक्विड को आप किसी भी कंटेनर में डालो वो उसका शेप ले लेता है ना, तो इसीलिए उसका डेफिनेट शेप तो नहीं होता बट फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, वॉल्यूम इन्हें 100 ml है तो 100 ml ही रहेगा। ठीक है, वो भले आप किसी भी कंटेनर में डाल लो। लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, कंटेनर का शेप वो गेन कर लेता है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट, यानी कि जो पार्टिकल्स लिक्विड के बीच में, मतलब जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की जो स्पेस होती है गैस के जैसी ना तो ज़्यादा होती हो ना ही सॉलिड के जैसे कम होती है। बीच की इंटरमीडिएट स्पेस जो होती है वो होती है लिक्विड्स की, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इनका किसा होता है, इंटरमीडिएट होता है बीच का। एंड द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट, मूवमेंट भी कैसी होती है, सॉलिड से तो थोड़ी ज़्यादा होगी और गैसेस से थोड़ी कम होगी। दे आर लेस कंप्रेसिबल, इनको कंप्रेस करना आसान नहीं होता है। ठीक है, एंड देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ मोर देन सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा अच्छे से डिफ्यूजन होता है इनका, क्योंकि जैसे कि हमने देखा था कि ये इंक डालने पर वाटर में अच्छे से आसानी से डिजॉल्व हो जाता है, यानी कि इसकी डिफ्यूजन पावर एज़ कम्पेयर टू सॉलिड ज़्यादा होती है। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। द गैसेज हैव नो डेफिनेट शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम, ना तो इसका डेफिनेट शेप होता है और ना ही वॉल्यूम होता है। गैसेस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर, यानी कि कहीं पर भी छोड़ दो गैस को वो उस जगह में पूरी तरह फैल जाएगी। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम, इनके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच की जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स मिनिमम, क्योंकि ये बहुत दूरी दूरी पर होते हैं इसलिए इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी कम होता है। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम, इनके जो पार्टिकल का मूवमेंट है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, एंड दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल होती हैं गैसेस। एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ मोर देन द सॉलिड एंड द लिक्विड, इनका जो डिफ्यूजन का रेट है वो भी ज़्यादा होता है। सपोज़ हमने कोई सी गैस, लाफिंग गैस अगर हमारे कमरे में छोड़ दी तो इजीली वो एक जगह से दूसरी जगह फैल जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ का मतलब कोई भी गैस हो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा ही होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड। सॉलिड जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है वो कम होगा, पार्टिकल आसानी से मूव नहीं कर सकते, उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। लिक्विड जो है उनका स्पेस जो है वो थोड़ा सा मतलब इनका स्पेस जो है थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, थोड़ी दूरी दूरी पर होते हैं। इनका डिफ्यूजन रेट भी अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। ठीक है, इनके पार्टिकल मूव भी कर सकते हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। गैसेस में तो ना तो ये फिक्स्ड वॉल्यूम होता है इनका, ना तो फिक्स्ड शेप होता है। ठीक है, और इनके बीच का जो गैप है पार्टिकल्स के बीच का बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स कम होता है यहाँ पे, और ये इजीली मूव कर सकते हैं, इनका डिफ्यूजन पावर भी अच्छा रहता है गैसेस का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सो अब हम नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट क्लास में इसकी चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट कैसे चेंज होती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।